इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले में अपने को ऐसा दिया था कि अपने को ऐसा करना है कि 1 और फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस टाइप में प्रिंट करना था। तो जिसने मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो उसको समझा होगा कि यहाँ पे काउंटर जैसा कुछ हो रहा है, मतलब कि काउंटर जैसा कि काउंट कर रहे हैं हम बार बार को। तो अपने को सबसे पहले तो एक ऐसा कोड लिखना था जो इस टाइप में अपने को पैटर्न प्रिंट करे। जब आपने ऐसा कोड लिख दिया जो इस टाइप में आपको पैटर्न प्रिंट करके दे रहा है, तो उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको काउंटर लगाना है और काउंट करते जाना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे, सपोज करो इन 10। इसके बाद क्या है ना, %d कॉमा एम्परसेंड n, ठीक है। फिर उसके बाद अपन करेंगे, अब दो फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप के लिए आपको पहले ही कल बताया था। अब हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, इंट आई और जे, ताकि अपने को फॉर लूप में फिर से ना करना पड़े। फिर फॉर आई इक्वल्स टू कहाँ से चलाएंगे, 1 से, सेमीकोलन। आई लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलाएंगे, जब तक एन तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। फिर उसके बाद अब देखो, जब आपको कल याद होगा तो हमने जब ये वाला पैटर्न प्रिंट किया था तो मैंने बोला था कि ये वाला पैटर्न के लिए आप थोड़ा मतलब देख लेना, कल तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया था ये कैसे होता है। तो फॉर अपन ने क्या किया था, जब ऐसा वाला पैटर्न प्रिंट करना होता है, ठीक है, देखो, तो अपन को जे की वैल्यू लेनी है हमने 1, और सेमीकोलन जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई लिखते हैं हम, सेमीकोलन प्लस प्लस जे। जिसको याद होगा कल कल अपन ने ऐसा किया था। जे लेस देन इक्वल्स टू आई लिखने से क्या होगा कि उनकी 1 के लिए चलेगा, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एक बार लूप चलेगा, फिर उसके बाद फॉल्स हो जाएगा, तो एक पैटर्न स्टार प्रिंट हो जाता है। फिर से कंडीशन फॉल्स होगी, फिर ऊपर से जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू 1 और 2 दो के लिए चलेगा, इसलिए दो बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक काम कर देना है, आपको ऐसा करके आप काउंटर नाम का वेरिएबल ले सकते हो, काउंटर, या कुछ भी नाम का वेरिएबल लो, ऐसे हम काउंटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो काउंट कर रहा है। तो काउंटर की वैल्यू आप पहले 1 दे सकते हो या 0 भी दे सकते हो, चलेगा वो, ठीक है। तो फिर आपने 1 दे दिया, सपोज करो, फिर आपको क्या करना है, आपको प्रिंट एफ, यहाँ पे %d कॉमा काउंटर आपको लिखना है, सेमीकोलन, और आपको हर बार काउंटर को प्लस प्लस करते जाना है। एक सेकेंड, इससे होगा कि नहीं होगा पहले 1, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर रन करो। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सेमीकोलन यहाँ पे सेमीकोलन डाला है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इसका वो आ रहा है, अभी अपने को इधर स्लैश एन डालना होता है, ये सब कल बताया हुआ है, हाँ। ये देखो, नोटिस करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जिसको ये चीज़ नहीं समझा, तो एक मिनट, यहाँ पे अगर आप स्पेस डाल दोगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो कह रहा है जैसे 5 दिख रहा हूँ, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके ट्रायंगल की फॉर्म में आपको आ रहा है। तो जिसको नहीं समझा उसके लिए एक बार करके दिखाता हूँ, विजुलाइज कर दो यहाँ पे अपना ये, ये वाला कल वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। n की वैल्यू लेते हैं अपन 4, देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू 4 थी, i की वैल्यू हुई 1, i की वैल्यू 1 हुई तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंदर आया, j की वैल्यू होगी 1, 1 होगी तो प्रिंट ऑफ %d। अब अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, अपना सिर्फ काउंटर से है। तो काउंटर काउंटर की वैल्यू 1 है, काउंटर 1 प्रिंट हो गया, देखो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस होगी, अब काउंटर 2 हो गया है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये जाएगा इस वाली लूप से बाहर, लूप से बाहर गया, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू होगी 2। अब जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, जे की वैल्यू हुई 1, 1 हुई, लेकिन अपने को उससे लेना देना नहीं है, प्रिंट ऑफ काउंटर की वैल्यू 2 ही थी तो काउंटर की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 से अब जे की वैल्यू सारी 2 हो जाएगी, 2 होगी, प्रिंट ऑफ %d काउंटर, काउंटर की वैल्यू अब 3 हो गई है, तो काउंटर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे 4 5 6 7 8 9
10 ऐसे करके इस फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा आपका। किसी को इसमें डाउट है? बोलो बोलो बोलो, चैट बॉक्स पे लिखो, अगर नहीं है तो अपन आगे करेंगे। पूछा किसने था ये? आई गेस पुन्नांदू ने पूछा था। आपको है क्या डाउट? क्लियर होगा ना? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसा है, अपने को एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल भी इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये, और ये ट्राइंगल तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये वाला ट्राइंगल, ये 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 और ये। तो अगर किसी को याद होगा तो अपन ने कल यही ट्राइंगल बनाया था। वो ये वाला ट्राइंगल देखो किससे सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से सिमिलर है कि नहीं है? और अपना ये वाला जो ट्राइंगल है, वो आप बोल सकते हो कि सबसे पहले एक प्रिंट करना है, फिर 2 स्टार प्रिंट करना है, फिर 3 स्टार प्रिंट करना है, तो आप बोल सकते हो कि ये इस वाले से, क्योंकि 1 स्टार फिर 2 स्टार फिर 3 स्टार फिर 4 स्टार। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल अपन ने किया हुआ है। अब से अब के बाद अपन जो भी ट्राइंगल करेंगे तो वो सारे के सारे ये वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से बने होंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ? अब देखो अपन करते हैं कि करना किस तरीके से है। सबसे पहले जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं करूंगा वही एक तरीका हो, कोई और भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है तो आप उस वे में भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने का एक वे नहीं होता है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जे लूंगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो मुझको क्या करना है, एक मिनट, किधर गया ये है ना, ये, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि यार पहले तो ये वाली प्रिंट हो, मतलब कि पहले स्पेसिस आनी चाहिए। और कितनी स्पेसिस आए, और ये स्पेसिस आए, मतलब सपोज करो कि आपको ऐसा कुछ करना है कि 4 स्पेसिस लानी है। 4 स्पेसिस के बाद आपको स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब पहले आपको एक स्पेसिस का ट्राइंगल बनाना है, फिर आपको इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल बनाना है। तो ठीक है, अपन करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक्सेल में। ये अपने को बनाना है, ठीक है, ये वाला पैटर्न अपने को बनाना है। और आप इस चीज़ में नोटिस करो अब कि अपने को सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ये वाला ट्राइंगल के लिए। और इस वाले ट्राइंगल के लिए अपन ने क्या किया हुआ है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये स्पेसिस का ट्राइंगल होना चाहिए। आप अब आप सिर्फ इमेजिन करो कि आपको कुछ इस तरीके से करना है कि यहाँ पे ऐसे आपको स्पेसिस लाने हैं, उसके बाद आपको स्टार लाना है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो आपको एक फॉर लूप तो चलाना ही है। ठीक है, और फॉर लूप आपको कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है, जैसे आप इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलाते हो, और सेमीकोलन कब तक चलाते हो, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। ठीक है, तो आप अभी आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न। तो ये वाले पैटर्न पे बस अपने को स्टार प्रिंट नहीं करना है, अपने को स्पीसीज प्रिंट करना है। तो इस वाले को ट्राई करना है, मतलब अपने को क्या करना है, सबसे पहले 5 की एग्जांपल लेके चलो। तो ऐसा कुछ है कि अपने को सबसे पहले 5 स्टार आना चाहिए, फिर 4 स्टार आना चाहिए, फिर 3 स्टार आना चाहिए, फिर 2 स्टार आना चाहिए, फिर 1 स्टार आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी कोई ना कोई। तो मैं खुद कंडीशन लगाता हूँ, जैसे कि सपोज करो मैं लगा रहा हूँ, आई को छोड़ो, यहाँ पे इंट को छोड़ो, अब अपन यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं लगाता हूँ फॉर जे इक्वल्स टू, मैं चलता हूँ जे इक्वल्स टू, सपोज करो जे इक्वल्स टू आई से अगर मैं लूँ सेमीकोलन जे, रुको कुछ अलग तरीके से करने का ट्राई करते हैं। मतलब सबसे पहले 1 है ना, तो जे जब तक जे की वैल्यू एन से बड़ी, मतलब जे लेस देन इक्वल्स टू एन ना हो जाए, सेमीकोलन प्लस प्लस जे। इस वाले से देखते हैं कि होता है कि नहीं। कल अपन ने कोई और तरीके से किया था, आई गेस माइनस माइनस यूज़ किया था वहाँ पे। ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे पहले अपन वही करेंगे जो अपने को विजुलाइज करना होता है। तो पहले आप देखोगे कि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहे हैं। सपोज करो कि यहाँ पे अपने को स्टार ही प्रिंट करना है।
ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको यार? तो देखो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, हम यहाँ पे ले लेंगे आई, और यहाँ पे ले लेंगे जे, और यहाँ पे ले लेंगे आउटपुट। देखो क्या होता है, किसी किसी को थोड़ा बोर भी लग रहा हो, बट यार इनको करने का तरीका यही है कि ऐसे करके आपको लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा। आ जाओ। ये, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जैसे कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई की वैल्यू होगी 1। फिर जे की वैल्यू देखो क्या होगी, जे की वैल्यू होगी आई, जे की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहाँ पे आ गई 1। तो आउटपुट में सबसे पहले क्या आएगा, जे लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलने वाला है। तो तो जे लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलेगा, तो जे की वैल्यू क्या है, अभी 1 ही है। तो अब सपोज करो कि एन की वैल्यू मैंने दी हुई है आपको 5, ठीक है। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता है? होता है। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो अपना क्या होगा यहाँ पे, देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे प्लस 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 जे हो गया। आज जे की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। क्लियर, जे की वैल्यू हुई 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता है? 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 के लिए आएगा, 3 के लिए अपन वही करेंगे, 3 के लिए मतलब 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता? होता है, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 के लिए आएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है कि नहीं होता है? होता है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 के लिए आएगा, 5 लेस देन इक्वल्स टू एन होता है कि नहीं होता है? होता है, तो एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी, ऊपर चला जाएगा, आप प्लस प्लस आई हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू होगी अब 2। आई की वैल्यू 2 होगी तो नीचे आएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब जे की वैल्यू 1 होगी नहीं, तो इसका मतलब 2 3 4 5 के लिए, 2 3 4 5 के लिए चलेगा, और कितने स्टार प्रिंट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से ऐसा ही होगा, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 2 3 के लिए चलेगा, और कितने स्टार प्रिंट होंगे, 3। तो इससे अपने को ये चीज़ पता लग रहा है कि यार मेरा पैटर्न तो प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू, अब जे की वैल्यू क्या लेंगे हम, जे की वैल्यू मैंने क्या लिया, आई लिया था, सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल्स टू एन तक चला, सेमीकोलन प्लस प्लस जे, ठीक है। अब इसमें दिमाग लगता ही है, ठीक है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अब देखो स्टार प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसा स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ, ये अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि यार इसको रन करता हूँ तो क्या आता है। वैसे इसको रन करने से पे आएगा नहीं, क्योंकि मेरे को स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे स्लैश एन ऐसा, आप रन करो। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे 5, तो देखो, अरे यहाँ पे भी आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपन स्पेस डाल देते हैं। अब देखो 5, तो क्लियर हो रहा है, पहले 5 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, 1। जैसे अपन स्टार को प्रिंट करते थे, वैसा ही अपनी ये चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है। इतना इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि ये कल चीज़, ये कल ही बात बताया था, इसके बाद ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। नो डाउट ना, हाँ हाँ जी, ठीक है, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर ना, ठीक है ठीक है ठीक है। बस ऋषभ प्रथमेश और आशीष को ही क्लियर है क्या? ठीक है क्लियर हो गया ना। अब देखो, ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया, तुमको क्लियर हो गया। अब देखो, पहले अपने को 5, अब देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अगर मैं ऐसा करके आ गया, चलो ठीक है, ये आपको पता लग गया कि ऐसा आना है। अब एक नेक्स्ट फॉर लूप चलाएंगे, वो नेक्स्ट फॉर लूप किसके लिए होगा, वो फॉर लूप होगा अपने को
ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। ये वाला पैटर्न तो आपको पता लगा कि ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब अपन एक और फॉर लूप यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम ट्राई करेंगे ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है ना, ये वाले अपना ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल प्रिंट करने का अपन ट्राई करेंगे। तो अब ये वाला ट्राइंगल प्रिंट करने का अपने पास क्या तरीका था बताओ? कल आपको याद होगा कि अपन ने क्या किया था। देखो ये वाले जब अपने को ट्राइंगल प्रिंट करना होता है तो, एक मिनट इसको मैं ऊपर लेके आया था पहले, और इसको एक मिनट, देखो अब बाकी भूल जाओ कि अपन ने ये किया है कि कुछ दूसरा किया है। अब अपने को एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे अपन क्या कर सके। ये देखो, ये जो है ना, मतलब अपना पहले एक स्टार प्रिंट हो, फिर अपना दो स्टार प्रिंट हो, फिर अपना तीन स्टार प्रिंट हो, उसको उसका अपने को तरीका ढूंढना है। तो हम ऐसा करेंगे कि फॉर लूप चलाएंगे फिर से। अब आप चाहो तो सेम वेरिएबल यूज कर सकते हो, आई जे भी यूज कर सकते हो, पर मैं एक अलग वेरिएबल लूंगा। सपोज मैंने के ले लिया, ठीक है। अब के की वैल्यू में लेता हूँ सबसे पहले 1 से, और सेमीकोलन के लेस देन इक्वल्स टू आई तक चलाता हूँ। इससे क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है यार। आप अगर आपको याद होगा, हमने कल क्वेश्चन किया था, जब कल क्वेश्चन किया था ना, देखो ये मैं अपने से नहीं कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा जब अपन ये वाला पैटर्न प्रिंट करेंगे, ये वाला प्रिंट कर रहे थे, तो अपन ने मतलब जे की वैल्यू क्या ली थी, जे की वैल्यू 1 से लेके आई तक चलाया था। आई तक चलाएंगे तो एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर दो स्टार प्रिंट होंगे, फिर तीन स्टार प्रिंट हुए थे, ऐसा। तो अपने को यहाँ पे बेशक अलग तरीके से चाहिए, लेकिन अपने को चाहिए तो यही ना कि एक स्टार प्रिंट हो, फिर दो स्टार प्रिंट हो, फिर तीन स्टार प्रिंट हो। इसलिए मैंने बोला था कि जिसने कल का स्टेशन अटेंड नहीं किया है उसको समझ में नहीं आएगा, अगर जिसने कल प्रैक्टिस किया है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम के इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे, और फिर देखो के लेस देन इक्वल्स टू आई तक, और प्रिंट ऑफ करेंगे यहाँ पे क्या, स्टार। प्रिंट ऑफ करेंगे हम स्टार। अब मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूँ, जिसको क्लियर नहीं हुआ उसको विजुलाइज करके दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे क्लियर नहीं होती हैं, आपको दिखाना पड़ेगा करके कि कैसे हो रहा है। तो प्रिंट ऑफ ऐसे, तो अभी तो मैं प्रिंट ऑफ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट ऑफ स्टार, ठीक है। अब देखो एक मिनट के लिए पहले थोड़ा सा रुक जाओ, पहले देखो तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोल रहा है के डिफाइन, के डिफाइन करना पड़ेगा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पैटर्न दिख रहा है, ये जो पैटर्न अपने को चाहिए वो पैटर्न आ रहा है। और अगर मैं इसकी जगह आपको ऐसा वाला लूँ, तो अब देखो थोड़ा, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कि 5 लेता हूँ, देखो मतलब आपको ये तो दिख रहा होगा कि यार ये वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और किसी को इस चीज़ में डाउट है कि ये पैटर्न प्रिंट कैसे हो रहा है। अब मतलब कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले अपन ने कोड लिखा, ये चीज़ लाने का, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, स्पेसिस लाने का। स्पेसिस लाने का जो कोड है वो हमने इसकी हेल्प से किया, जो हमने कल कोड किया था ये, ठीक है, ये वाला जो अपन ने ट्राइंगल बनाया हुआ है। और जो अपन ने ये वाला दूसरा वाला कोड किया वो अपन ने कौन सी हेल्प से किया, इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से किया, इस वाले ट्राइंगल से। ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी हेल्प से अपन ने दूसरा वाला कोड करने का ट्राई किया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट अभी प्लीज बताओ। लिखो प्लीज यार, जिसको डाउट है वो भी लिख दो। ऋषभ को नो डाउट, डाउट है तो मैं एक फिर से पूछने बताने वाला हूँ आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर क्लियर, ठीक है, क्लियर। सबको क्लियर हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है, good। अब देखो, आप मेरी बात सुनो कि अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम स्पेस डाल देता हूँ, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए था हमको। यहाँ पे कुछ ऐसे ये नहीं चाहिए अंडरस्कोर या एक डैश नहीं चाहिए, तो अपन स्पेस डालेंगे और अब रन करेंगे। तो 5 लिखो। अब देखो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब किसी को एक चीज नोटिस करो यार, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, ये स्पेस, जो कि स्पेस नहीं आना चाहिए था। तो कोई गैस करके बता, गैस क्या किसी को पता है क्या कि यहाँ पे स्पेस में कैसे कम कर सकता हूँ, ये वाला जो स्पेस आ रहा है। हाँ, कहाँ पे n-1? अब बोलो जिसने बोला था अभी।
n-1 सही, लेकिन कहाँ पे n-1? अरे अभी तो बोला यार किसी ने, n-1 सही बोल रहे हो आप, लेकिन कहाँ पे यूज करेंगे n-1? ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला या जे वाला या के वाला? यस, 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 यस। इससे क्या होगा, क्योंकि जब हम रन करेंगे, देखो 5, तो अब ऐसा प्रिंट हो रहा है। अब जिसको डाउट है कि कैसे हुआ ये चीज़, तो उसके लिए विजुलाइज करो। मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम दूसरे दूसरे तरीके से करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस लूँगा तो आपको समझेगा नहीं, तो पहले ऐसा करके करते हैं। ठीक है, और स्कैन एफ की जगह हम लेते हैं 5। देख, जिसको समझ रहा है तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं समझ रहा है तो उनके लिए मैं एक और बार विजुलाइज कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मतलब कुछ को तो समझ में आ गया कि क्या हुआ, बट किसी को जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए। ठीक है, तो नहीं समझ में आना भी कोई बुरी बात नहीं है, बट पूछना नहीं वो बुरी बात है। नेक्स्ट, एन की वैल्यू 5। सबसे पहले प्रिंट ऑफ ये चीज़ें होंगी, ये वाला इस वाले लूप में आ गया, इस वाले चक्रव्यूह में आ गया, ये वाला पहले प्रिंट होगा। तो एक, देखो यहाँ पे नोटिस करो, देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, दो दो, दो अंडर वो प्रिंट हो गया, फिर 3, फिर 4। जैसे ही 4 हुए, अब लेस देन एन लिखे ना, तो लेस देन एन लिखने से क्या होगा, ये 4 बार ही चलेगा, मतलब 4 बार चलेगा। तो अब कंडीशन फॉल्स हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था कि क्या, सही बोल रहा हूँ ना मैं, 1 मिनट, या नीचे वाले में प्रॉब्लम हो रहा था। रुक जाओ, पहले देख लेते हैं अपन करके, फिर देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जैसे नीचे आए, तो के की वैल्यू 1 है, और के की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आई तक चलेगा। आई की वैल्यू क्या है, 1। तो के क्या है, के की वैल्यू अभी देखो, के की वैल्यू होगी 1, और आई की वैल्यू भी 1 है, के लेस देन इक्वल्स टू 1 तक चलेगा। स्टार प्रिंट क्या करना है, स्टार, इसलिए एक स्टार प्रिंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, फ्लैश एन आता है, नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। आई की वैल्यू होगी अब 2, देखो आई की वैल्यू होगी अब यहाँ पे इधर होगी आई की वैल्यू 2। जब आई की वैल्यू 2 हुई, जे इक्वल्स टू आई से लेके जे लेस देन एन तक प्लस प्लस जे तक चलता रहेगा। आई की वैल्यू अब 2 है, तो 2 से अब 3 बार ये स्पेस प्रिंट करेगा। 3 बार स्पेस प्रिंट हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई, नीचे आया, के की वैल्यू 1 से लेके आई की वैल्यू जब तक 2 नहीं होती तब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो 1 के लिए एक बार स्टार प्रिंट हुआ, 1 के लिए एक बार स्टार प्रिंट हो गया, फिर 2 के लिए एक और बार स्टार प्रिंट हुआ, एक और बार स्टार प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए चला, फिर उसके बाद फिर से चलेगा, देखो, फिर ऐसे करके चला, 2 स्पेस, फिर 3 स्टार, 3 स्टार आ गए, देखो यहाँ पे, फिर से सेम चीज़ ऐसे करके चलेगा, फिर यहाँ पे एक स्टार, यहाँ पे 4 बार प्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, और अभी जिसने किसी ने बताया कि आपको भैया ऐसा करना चाहिए, आपको मतलब n-1 चलना चाहिए। तो n-1 लिखने से क्या होगा कि लास्ट वाली पूरी की पूरी जो है वो, मतलब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट पीछे आता हूँ मैं, अब जैसे पीछे, यहाँ पे जो ऊपर गया, ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो जे की वैल्यू देखना, अब जे की वैल्यू हो जाएगी, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 5, तो जे की वैल्यू होगी 5, तो कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पे, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे कोई भी स्पेस, मतलब ये जो अंडरस्कोर है ये प्रिंट होगा ही नहीं, जब नहीं प्रिंट होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो हर बार 5 स्टार प्रिंट होंगे, तो इसलिए 5 स्टार प्रिंट। देखो, जिसको समझ में नहीं आया उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे समझाने से सिर्फ समझ में नहीं आता, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, आई होप अभी मतलब मैक्सिमम कम से कम 70-80% तो आपको क्लियर हुआ हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा जो क्लियर नहीं हुआ है वो आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा। तो बताओ, जिसको पूरा क्लियर हो गया वो क्लियर लिख दो प्लीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक्स। अब अपन आते हैं किस पे, आपका पिरामिड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नोटिस करो, पिरामिड वाला कोई डिफिकल्ट नहीं है यार। अब जो आपने पढ़ा है, अगर आपको ये, लेकिन ये बात है, जिसको अब ये समझ में नहीं आया उसको पिरामिड समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने बताया नहीं कि आपको नहीं समझ में आया, फिर नहीं आएगा आपको। देखो, सबसे पहले पिरामिड में एक चीज़ नोटिस करो, पहले अपने का कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है, फिर अपना कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। फिर अपना कौन सा ट्राइंगल है, ये देखो, ये ट्राइंगल। फिर अपना कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल।
मतलब अपने को 3 ट्राइंगल प्रिंट करना है। तो मुझको बताओ ये वाला आपको समझ में आ गया ना। अब अपना एक ही काम रह गया, अपना क्या काम रह गया, अपने को एक ऐसा ट्राइंगल प्रिंट करना है, ये ट्राइंगल। तो मुझको बताओ ये वाला ट्राइंगल तो यही सेम टू सेम ट्राइंगल है कि नहीं है? ये वाला ये वाला जो पार्ट है ये तो सेम है ना इसकी तरह। तो मैं सेम चीज करूंगा, आई कॉमा जे कॉमा के। अब मैं एक यू टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, यू इक्वल्स टू, सपोज करो यू इक्वल्स टू 1 से चलाऊंगा, सेमी कॉलिन। यू लेस देन इक्वल्स टू कब तक चलाऊंगा, आई तक, और सेमी कॉलिन प्लस प्लस यू करूंगा, ठीक है। अब नोटिस करना जो भी होने वाला है, प्रिंट एफ अपन क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करेंगे, स्टार प्रिंट करेंगे ऐसा। अब रन करेंगे, देखो क्या होता है। पहले तो 5। तो किसी को एक चीज़ पता लगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो थोड़ा समझ में आया कि अपना पिरामिड तो प्रिंट हो गया, लेकिन अपना यार मेरे को तो कोई है क्या यार जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है यार ऐसा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को एक बार बता दो, उसको मैं थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा, मतलब सेशन के बाद थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बताओ बताओ जिसको नहीं आ रहा है। हर चीज़ समझ में आ रहा है? सो जाता है मुझे लगता है। चलो कोई ना, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कहाँ से फॉर लूप में चल रहा है क्या नहीं। अगर आपने कल किया होगा तो यार आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो ना, देखो अपने को क्या चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, कहाँ पे गया ये वाला क्वेश्चन, ये इस वाले क्वेश्चन में क्या अपने को हो रहा है, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ से इसको remove करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है, मतलब ये देखो, अब आपने एक मिनट, अब देखो जब आप क्या कर रहे हो, आप ये चीज प्रिंट कर रहे हो और इसके साथ एक और ट्राइंगल प्रिंट कर दे रहे हो, जबकि आपको क्या चाहिए कि ये वाला जो ट्राइंगल हो, ये वाला ट्राइंगल जब प्रिंट हो तो ये कहीं यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो, मतलब ये यहाँ से प्रिंट हो, यहाँ से, ताकि आपका ये जो है एक पीक मिले आपको यहाँ पे। तो कोई बता सकता है क्या उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंट हो, यहाँ पे दो नहीं हो रहा है। हाँ 2 से करें क्या? ओके, चलो 2 से करके देखते हैं। ऐसा यू की वैल्यू 2 ले लो, या यू लेस देन आई ले लो, आई गेस इससे भी होना चाहिए। हाँ जी, सही है, सही है। हाँ पिरामिड है ना, 1 3 4 1 3 5 7, ऐसा ही तो हो रहा है। रुको मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ जिसको इस चीज़ में प्रॉब्लम है। वैसे एक और कोई कोई मेरे को बिना इस फॉर लूप के बता सकता है क्या कि कैसे पिरामिड कर देंगे अपन? अभी अभी प्लीज मुझको बताना है किसने माइक ऑन किया था अपना, जिसने ये क्वेश्चन किया, 3 1 के बाद 3। बताओ अभी तो बताओ, अभी किसने ऑन करके बोला ना? अरे बताओ यार, अच्छा नोटिस किया आपने, बताओ तो सही, लेकिन किसने बोला? हाँ आपने किया ना आशीष, सुनो देखो, अगर हम ऐसा करें ना आशीष, अगर आप नोटिस करो ना, तो अब मैं इस, पहले तो मुझको बताओ यहाँ पे जब मैंने ये किया, मैं आपका डाउट अभी आपको थोड़ा सा मतलब फिर से बताऊंगा ये चीज़, ठीक है, रुकना थोड़ा देर वेट करो, आपका आपकी चीज़ में मैं वापस आऊँगा। तो पहले मुझे बताओ इस चीज़ में किसको प्रॉब्लम आ रहा है कि ये चीज़ मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार विजुलाइज करके देखो, कोई चक्कर नहीं, समझ में आना चाहिए बस आपको, क्योंकि आज इसका लास्ट सेशन है इस चीज़ का। कल से अपन एरे स्टार्ट करेंगे आई गेस, देखते हैं एरे नहीं तो स्विच लूप, कुछ स्विच
कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे नया। अपना क्या है, एन की वैल्यू क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ। देखो अभी एन की वैल्यू 5, आई 1। सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट हो रही हैं, फिर उसके बाद एक स्टार प्रिंट हुआ। स्टार प्रिंट हुआ तो के इक्वल्स टू 1 के लिए जब तक स्टार प्रिंट होगा तो पैटर्न देखना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले ये दो, ये वाला 2 आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही 2 आया, फिर उसके रुको तुमको ये भी बताता हूँ कि पहले वाली कंडीशन क्यों नहीं चला। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। पहले स्पेसिस की बात करते हैं। स्पेस आ रही है ना, देखो यहाँ पे ये वाली लूप में स्पेसिस आ रही हैं। तो जब स्पेसिस आ गई तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे के इक्वल्स टू 1 के लिए आया, ठीक है। के की वैल्यू हुई 1, के की वैल्यू 1 हुई। वो कब तक चलेगा, जब तक के लेस देन इक्वल्स टू आई नहीं होता, तो चलेगा आगे, ठीक है। आई आई क्या है, आई की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब एक स्टार प्रिंट होगा। एक स्टार प्रिंट हुआ, कंडीशन ट्रू होगी, खत्म, नीचे आ गया। यू की वैल्यू 1 आया, यू की वैल्यू 1, यू लेस देन आई, 1 लेस देन 1 होता है, कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो जा रहा था, तो उसकी वजह से हमारे दो, वो जो अपने को दिख नहीं रहे थे आपको, मतलब इधर भी, मतलब समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी स्टार आ रहा था, यहाँ पे भी स्टार आ रहा था, वो चीज़ नहीं हुई इसकी वजह से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ नहीं हुई। ये स्टार और ऐसा करके स्टार आ रहा था, फिर स्टार, फिर स्टार, फिर ऐसा करके हो रहा था, तो ये स्टार नहीं हुआ, यहाँ पे अभी एक ही स्टार आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ गया, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन डायरेक्टली फॉल्स होगी। फिर ऊपर फिर से स्पेसिस के लिए पहले प्रिंट होंगी जितनी स्पेसिस प्रिंट होंगी, फिर 2 स्टार प्रिंट हुए, फिर 2 स्टार, देखो 2 स्टार हुए इससे प्रिंट, फिर उसके बाद जब तीसरा स्टार किससे प्रिंट हुआ, इस वाली कंडीशन से, देखो, अरे यहाँ से हुआ ना, हाँ। अब यहाँ पे 4 और बाकी स्टार हुए इससे वाले प्रिंट, तो फिर ऐसे ऐसे करके चलते जा रहे हैं और आधे स्टार उससे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? इस वाले में किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो हम एक बार अलग तरीके से वो करें क्या, मतलब क्लियर है पक्का? देखो सभी लिखो, इस वाले में किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये नो का मतलब नो डाउट है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तुम लोगों ने पहले भी किए हैं क्या पिरामिड वाले क्वेश्चन पाइथन में? तो मतलब कॉलेज में नहीं करवाए थे ना? ठीक है, फिर तो तुम अच्छी जल्दी से पकड़ रहे हो यार, अच्छी बात है। अच्छा, अभी आशीष ने पूछा था, जो वो चीज़ दिखाता हूँ आशीष आपको, देखो। आशीष बोल रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि 1, फिर 3, फिर 5 ऐसा हो जा रहा है। तो वैसे तो पिरामिड का वो तरीका होता है, उसको वो उसी तरीके वैसा ही प्रिंट होता है। लेकिन देखो आशीष, हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले मैं इसको ऐसा करके देखता हूँ। मैं ये वाली फॉर लूप मैंने हटा दिया, ठीक है, और इसको मैं 5 लिखता हूँ। अब देखो ये इस टाइप में प्रिंट हो रहा है ना आशीष, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टार की जगह एक स्पेस डाल देता हूँ। देखो स्पेस डालने से देखना क्या चीज़ चेंज होगा। सिर्फ स्पेस डाली है मैंने, हाँ, 5, देखो। अब हर एक स्पेस के बाद, मतलब जैसे एक स्टार आ रहा है, स्टार के बाद स्पेस हो रहा है और एक पिरामिड टाइप पैटर्न प्रिंट हो रहा है। इसमें किसी को डाउट है कि ये कैसे प्रिंट हो गया होगा? क्योंकि स्टार के बाद, हर स्टार के बाद स्पेस आ रहा है, हर स्टार के बाद स्पेस आते जा रहा है, तो जब ऐसा करके तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसा करके पैटर्न प्रिंट हो रहा है। इसमें डाउट किसी को? बत, नहीं। अब कोई बता सकता है क्या कि अपन, अगर हमको ऐसा करके कुछ स्टार प्रिंट करना, सपोज करो अगर आपको ऐसा, ये जो दिख रहा है, कहाँ गया, हाँ, कोई मुझको बताओ पहले, मैं किस पे आऊँ, किस से वाला ये वाला पैटर्न कोई कैसे प्रिंट कर सकता है? ये वाला, या कोई भी ये वाला पैटर्न कोई प्रिंट करके बता सकता है मुझे? अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब तुमको पता लग गया कि कैसे पैटर्न होते हैं, अब तुमने सब आ गया, तो कोई दिमाग लगाइए अपना।
और मुझे बताइए कि ये वाला पैटर्न अपन कैसे प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो यार ये वाला पैटर्न में सुनो ना, पहले मुझे बात बताओ कि कौन कौन ये वाला पैटर्न, एक तो ये उल्टा पिरामिड, और एक तो अपना ये वाला क्वेश्चन, और एक तो मैंने अभी जो आपको बोला वो ट्राई कर सकता है घर पे और मतलब हो सकता है उनसे। बताओ। हाँ घर पे ट्राई कर सकते हो ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी अच्छे क्वेश्चन पे आता है। जो कल प्रथमेश ने पूछा था ना, उस वैसे टाइप का क्वेश्चन, लेकिन प्रथमेश मेरे को बस आपके एक क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम लग रहा था। देखो मैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो प्रथमेश को मैंने कल पर्सनली मैसेज किया था, तो उसने मेरे को बोला कि मतलब उसने एक क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन देखा था पास्कल ट्राइंगल से। इसको पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर आपने किसमें बाइनोमियल में था ये, तो अपने को एक ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है। देखो ये दिख रहा है आपको, वन, फिर उसके बाद वन वन, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, फिर 1 5 10 10 5 1, ऐसा करके। तो ऐसा पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं आप? कोई वन, फिर उसके बाद क्या है, वन वन, ठीक है, उसके बाद 1 2 1, फिर उसके बाद क्या है, 1 2 1 2 3 1 3 3 1, सॉरी 1 3 3 1, उसके बाद क्या है, 1 3 6 3 1, ऐसा ऐसा ही है ना कुछ, 1 3 6 3 1, सॉरी 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, ठीक है, ऐसा। और नीचे क्या है इसके, 1 5 10 1 5 10 5 1। इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा, और जिसको ये क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, जिसको क्वेश्चन ये समझ में नहीं भी आया तो वो प्लीज़ डरना मत। मतलब ठीक है, ऐसा होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1, इसलिए मैं पहले बता दिया आपको। 1 5 10 10 5 1। तो देखो इस क्वेश्चन में हर कोई क्वेश्चन होता है ना ऐसा, ये वाले क्वेश्चन जो पैटर्न है एटलीस्ट, उनमें एक पैटर्न बन रहा होता है। इस क्वेश्चन में भी कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है। तो कोई पहले मुझको पैटर्न बताओ कि पैटर्न क्या है। अगर किसी को कोई पैटर्न दिख रहा है, और उस पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। बताओ। अच्छा ठीक है, तो बताओ कैसे। ठीक है, ठीक है, फ्री है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एक और चीज, और कुछ नोटिस करते जाओ, या और कुछ और दिख रहा है किसी को और तरीका दिख रहा है, किसी को और चीज़ कोई नोटिस कर पा रहा है। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ आप। बताओ। बताओ किसी को और कुछ नोटिस हो रहा है क्या? पहले तो ये चीज़ भी आ रहा है कि हर यहाँ पे जितना भी ये चीज़ है, मतलब उसके जो कॉर्नर्स हैं, ये सारे के सारे वन है। ये जो इसका कॉर्नर है, यहाँ पे भी वन है कि नहीं? है ना? हेलो। नंबर्स के एडिशन सिर्फ स्टार्ट एंड एंड के बिटवीन हो रहे हैं। नंबर्स के एडिशन सिर्फ स्टार्ट एंड एंड के बिटवीन हो रहे हैं। मतलब समझा नहीं, मेरे को फिर से बताओ ये वाला जो आप बोल रहे हो आशीष। नंबर्स के एडिशन सिर्फ स्टार्ट और एंड के बीच में हो रहे हैं। Numbers three, numbers three, numbers three। हाँ बट यार, इसका लॉजिक देखो। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होता है कि ये है कैसा, पैटर्न क्या है। फिर आपको सोचना होता है कि लॉजिक कैसा है। फिर आपको सोचना होता है कौन सा लॉजिक आसान है, और कौन से लॉजिक को मैं इजीली कोडिंग में कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है आपका, कि कैसा किस तरीके से करना होता है। ये वे होता है करने का।
नंबर्स के एडिशन सिर्फ स्टार्ट एंड एंड के बिटवीन हो रहे हैं। हाँ वो तो है, स्टार्ट और एंड के बिटवीन। 1+1 उसका 2 हो गया, ठीक है। 1+2 फिर 3, 2+1 फिर 3 फिर 1, 1+3 4, 3+1 4 फिर 3+3 6। बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन कोड किस तरीके से करेंगे? और एक और देखो, अभी कल ही मैं ये चीज़ देख रहा था, तो मुझे भी कल मैंने इस क्वेश्चन को जो किया तो मेरे को भी ये चीज़ पता लगा कि देखो, जब आप हाँ, पहले मुझे बताओ कि क्या बोलते हैं वो, आपको आता है ना ये क्या बोलते हैं, एनसीआर वाला फॉर्मूला आता है आपको? एनसीआर, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल वाला। अरे पढ़ा हुआ है ना तुमको, आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ रही है ना? हाँ तो देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे, 0 C 0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? फिर उसके बाद 1 C 0, फिर 1 C 1, फिर 2 C 0, 2 C 1, 2 C 2, 3 3 C 0, 3 C 1, 3 C 2, 3 C 3, फिर 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, फिर क्या 4 C 3, उसके बाद 4 C 4। एक सेकंड में आपको एक, अब ये चीज़ देखो, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि 1 C 0 को जब आप लिखोगे तो आपको देखेगा सेम दिखेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ अपनी दोस्त, ठीक है। ये वाला, ये समझ में आ रहा है सबको कि जब आप ऐसा करते हो 1 0 C 0 को आप लिखोगे तो 1 आएगा, 1 C 0 को आप लिखोगे तो 1 आएगा, 1 C 1 को लिखोगे आप 1 आएगा, 2 C 0 को लिखोगे 1 आएगा, 2 C 1 को लिखोगे 2 आएगा, 2 C 2 को लिखोगे तो क्या आएगा? 2 C 2 को लिखने पे क्या आता है? 1। फिर उसके बाद 3 C 0 पे 1, 3 C 1 पे 3, 3 C 2 पे 3 क्योंकि पता है ना ये कैसे लिखते हैं हम। फिर उसके बाद यहाँ पे 1। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अपन इसकी हेल्प से, मतलब ये वाला पैटर्न जो है हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बना सकते हैं। और ये देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अब आपको, आप ये देखो, जिसने जिसने देखा मतलब फॉर्मूला देखो आप, एनसीआर का आपको पता होगा फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर आप इसी फॉर्मूले को अगर आप ऐसा लिखो, एन सी आर माइनस वन यूज़ करो, तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब अपन इन दोनों को डिवाइड करें, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, मतलब डिवाइड करोगे इन दोनों को तो आपका ऐसा दिखेगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, एन माइनस आर प्लस वन को आप ऐसा लिख सकते हो, एन माइनस आर लिख सकते हो। तो ऊपर नीचे कट होगा और आपका जो एंड फाइनल फॉर्मूला आता है वो आता है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन बाय आर। और ठीक है, और जब आप इसको दिखाओगे तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, मतलब ये वाला फार्मूला अपना बन के आएगा, ये फार्मूला। तो अपने को इस फार्मूले की हेल्प से अपन ये पास्कल ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है कर सकते हैं। तो किसी को इस चीज़ में डाउट है यार? हो सक मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, 11 का पावर 100 से बढ़ रहा है, 11 से बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है, यश इस पर बाद में बात करते हैं। रुको। मतलब ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि मैं थोड़ा बहुत क्या बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या यार क्लियर कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है? बोल। थोड़ा बहुत हो रहा है क्या? जिसको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है तो वो प्लीज़ लिख दो। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, अभी आपको कोड करूँगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इतने स्टूडेंट, हाँ, ये 3 डॉट का क्या मतलब होता है?
पक्का क्लियर हो रहा है ना सबको यार? मतलब थोड़ा वो तो क्लियर होगा, जिसको देखो अब ये चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो कोडिंग से फैमिलियर होते जाएगा ना, उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही समझ लो, आप आउट ऑफ सिलेबस मान लो, वैसे है नहीं मतलब, लेकिन जैसे जैसे आप कोडिंग से और फैमिलियर होते जाओगे तब आपको ये चीज़ें समझ में ज़्यादा आती रहती हैं। ठीक है, बट मैं आपको लेना चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन कि आपको कोई बाद में आपको पूछे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं करवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्राई करते हैं, जिसको समझेगा तो अच्छा, नहीं समझेगा तो फिर से आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, मैं देखो यहाँ पे अपने को जीरो से स्टार्ट करना है, तो मैं ना आई इक्वल्स टू वन से ना लेके अब जीरो से ट्राई करूंगा इस क्वेश्चन को करने का। तो हम पहले पूरा पैटर्न प्रिंट करना का दिखाते हैं कि पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम। अगर पैटर्न प्रिंट कर पाए तो इसका मतलब हम पूरा सॉल्व कर पाएंगे। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, देखो जैसे आई इक्वल्स टू मैं जीरो से लेता हूँ और आई लेस देन एन तक चलाता हूँ। ठीक है, अब जीरो से चला रहा हूँ, देखते जाना, नोटिस करते जाना। अब j इक्वल्स टू, मुझको बताओ j इक्वल्स टू आई से चलेगा और j लेस देन एन तक चलेगा कि j लेस देन एन माइनस वन तक चलेगा स्पेसिस के लिए? किसी को समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो? मतलब अब मैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन से नहीं चला रहा हूँ, आई इक्वल्स टू जीरो से चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीरो सी जीरो ऐसा करके चाहिए। थोड़ा सा टफ जा रहा होगा बट स्टिल जीरो सी जीरो ऐसा, वन सी जीरो चल रहा होगा, वन सी वन ऐसा करके चाहिए, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ना, आई इक्वल्स टू जीरो, देखो पहले ऐसा था, आई इक्वल्स टू वन था और लेस देन इक्वल्स टू एन था, तो हमें आई इक्वल्स टू जीरो कर दिया और कंडीशन तो वैसे ही रहेगी, आई लेस देन एन कर दिया। तो अब जीरो से लेके पांच बार अगर कर दे तो पांच बार तो फिर भी चल रहा है। तो जे इक्वल्स टू आई से अगर मैं चला रहा हूँ जीरो से, तो यहाँ पे लेस देन एन करेंगे कि लेस देन एन माइनस वन करेंगे, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, रुक जाओ, पहले तो इतना करके रन करके देखते हैं कि अगर हम इसमें रन कर रहे हैं कुछ प्रिंट हो रहा है क्या। पाँच लिखता हूँ। हाँ, तो इस चीज़ में तो आ रहा है। ठीक है, अरे लेकिन पाँच लिखने पे चार आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को एक काम करना है, एन माइनस वन करते हैं या एन प्लस वन करना पड़ेगा, देखते हैं। ऐसा हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, पाँच करने पे चार ही आ रहा है। ये लेस देन इक्वल्स टू एन करना है क्या? रुक जाओ, इसका मतलब इसका तो नहीं है प्रॉब्लम, जे लेस देन एन ही रहने देते हैं और जे इक्वल्स टू आई से चला रहे हैं, और के की वैल्यू अपन क्या करेंगे, अब के की वैल्यू जीरो से चलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको ट्राई करना पड़ता है, हाँ, लेकिन आप उसमें करोगे फाइव। देखो अब अपना ये वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, तो स्पेस को हटाने के लिए आई गेस मुझे एन माइनस वन करना पड़ेगा। ट्राई मारते हैं। हाँ, ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया कि अपना के इक्वल्स टू जीरो से लेके जो मैं किया, इससे अपना ये आ रहा है कि ये चीज़ तो आ गई अपनी। अब मुझको एक चीज़ चाहिए कि मुझे क्या चाहिए कि इफ़, अब प्रिंट एफ ये स्टार वाला रहने दो, इफ़ जब जब मेरी के की वैल्यू, देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, जब जब मेरी के की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगी, तो अपनी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन आनी चाहिए ना। ये वाली जो वैल्यू है ये वन आ जानी चाहिए। तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, जब मेरी के की वैल्यू जीरो हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या प्रिंट हो, क्या एक वेरिएबल ले लेता हूँ एन सी आर करके, इंट एन सी आर करके वेरिएबल ले लेता हूँ एन सी करके। ठीक है, एन सी करके उसकी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, एन सी करके वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, और इफ़ के की वैल्यू जीरो है तो अपन उसमें क्या स्टोर कर देंगे, उसमें स्टोर करेंगे एन सी की वैल्यू कर देंगे हम वन। ठीक है, और अब जब के की वैल्यू जीरो होगा तब ये चीज़ आएगा, देखो करते हैं, ये पाँच, अरे प्रिंट ऑफ स्टार मैंने ऑफ कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। रुको मैं पूरा एक बार कोड करता हूँ। एल्स, एल्स में क्या है, अपने को चाहिए कि ये चीज़ प्रिंट हो, वन वन टू वन टू वन, तो उसका फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ना, एन सी आर माइनस वन क्या होता है, प्रीवियस।
तो प्रीवियस का कैसे करेंगे हम, एन सी आर, सबसे पहले एन सी लिखेंगे इक्वल्स टू एन सी, जो प्रीवियस वाला होगा वो आएगा। फिर उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला होता है अपना, ये कहाँ पे गया, ये ना, एन माइनस आर प्लस वन। एन क्या है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में मतलब कितनी होंगी, मतलब स्टार्टिंग में कितना है आपका, देखो जैसे कि जैसे आपका जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने से स्टार्ट होगा, मतलब कितनी रोज हैं, रोज मानी जाती हैं तो आई, और आपका यहाँ पे देखो के है, तो यहाँ पे आएगा आई माइनस के प्लस वन। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करने के लिए सिर्फ, आई माइनस के प्लस वन बाई के, देखो आई माइनस के प्लस वन बाई के, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, आई माइनस के प्लस वन बाई के, ठीक है, एन सी के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब ये हो जाएगा तो मेरे को प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऑफ मुझे क्या करना है, जो भी एन सी की वैल्यू होगा, परसेंट डी कॉमा एन सी, एक बार ट्राई मारते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। और एक मिनट रुक जाओ, देखो इसमें ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, अब इसका मतलब मुझे यहाँ पे स्पेस लाना पड़ेगा, बस स्पेस लाऊंगा तो क्या होगा, देखो प्रिंट हो रहा है। मुझे पता है यार, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो एक बार कोड विजुलाइज करते हैं। और जिसको ये पास्कल ट्रायंगल का समझ में नहीं आएगा तो यार प्लीज़ मतलब टेंशन मत लेना, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को भी इस चीज़ को करने में मैंने भी टाइम लगाया, मतलब 30 मिनट तो मुझे भी लगे इस चीज़ को समझने में कि हाँ ये कैसा वर्क हो रहा है, तो अभी मैं आपको आसानी से बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, मतलब ये आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है, और मतलब आप किसी को भी, जैसे आप कोई कोई भी स्टूडेंट को दोगे ना कि यार मेरे को पास्कल ट्रायंगल बना के दिखा, तो उसको भी टाइम लगेगा वो चीज़ बनाने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबको 1 मिनट में आ जाता है, तो आप एक बार खुद करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं आता है, ये चीज़ इतनी जल्दी आसानी से नहीं आती है, तो प्लीज़ वो मत सोच लेना कि आपको आ नहीं रहा है या ये चीज़ें, ये डिफ़िकल्ट था, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, और किसी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही है जो आपको बोला। और अगर मैं होता तो मैं, रुक जाओ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये चीज़, स्कैनर को हटा दिया मैंने, एन सी की वैल्यू 5 दे दी, एन सी की वैल्यू 5 को ना देना था, सॉरी, एन इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू 5 दिया। और मैं ये वाला क्वेश्चन कराता नहीं, मैं तब कराता जब मैं थोड़ा लेट आपको ये क्वेश्चन करवाता, जब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और प्रथमेश ने डाउट पूछा था, उसको बताना था, तो उसके लिए ये वाला किया। और जो उसका क्वेश्चन है उसमें भी कोई ना कोई पैटर्न होगा प्रथमेश, तो उसी के हिसाब से ये वो क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो अभी मुझको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हाई है। जिसको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, हाँ, जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। देखो अभी आई की वैल्यू 0, ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 0 है, सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले स्पेसिस के लिए बात होगी, स्पेसिस के लिए सबसे पहले स्पेसिस प्रिंट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आया प्रिंट इफ के इक्वल्स टू 0 के लिए, एनसी की वैल्यू हुई 1, एनसी की वैल्यू 1 हुई तो प्रिंट ऑफ एनसी प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे, फिर प्रिंट ऑफ स्लैश एन हुआ, नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब जे की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी, क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू 1 हुई, प्रिंट ऑफ, ये वाली लूप एग्जीक्यूट हुई, स्पेसिस के लिए आया सबसे पहले, फिर प्रिंट एफ, नीचे आया इफ के की वैल्यू 0 है, क्या 0 है, तो नीचे एन सी की वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि यार, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब कोई सोचेगा इफ के फॉर, अभी ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, अब के की वैल्यू बताओ मुझको, क्या के की वैल्यू है 1, तो कोई सोचेगा यार भैया ने तो बोला था कि यार के की वैल्यू जब 0 होता है तभी 1 होगा, लेकिन नीचे जाओ, नीचे आओ, और एनसी की वैल्यू देखो, अब एनसी की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू क्या थी, एनसी की वैल्यू थी 1, 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या है 1, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, एनसी की वैल्यू 1, एनसी की वैल्यू अब होगी 1, प्रिंट ऑफ हुआ एन, प्रिंट ऑफ एनसी तो 1 प्रिंट हो गया। तो ऐसे करके फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर से के की वैल्यू 0 हुई इसलिए 1 प्रिंट हो गया। बट आप फिर से नोटिस करो, के की वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगा 1, के की वैल्यू क्या आई 1, 1 आई, तो नीचे जाएगा, एनसी की वैल्यू क्या होगी, एनसी इक्वल टू एनसी इंटू आई माइनस के। अब देखो एनसी की वैल्यू क्या है, एनसी की वैल्यू है, अब देखो एक सेकंड प्लीज नोटिस करो, एनसी इक्वल इंटू
आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, तो 2/1, 2/1 क्या होगा? 2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, एनसी की वैल्यू स्टोर होगी 2, जैसे 2 स्टोर होगी प्रिंट ऑफ में आ जाएगा 2। तो ऐसे आप यार जैसे ड्राई रन करके देख सकते हो तो आपको समझेगा ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो प्लीज़ बताओ जिसको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आपको खुद एक बार ट्राई करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो ट्राइंगल वाले प्रॉब्लम्स में इतना ही था, आज से ट्राइंगल वाला ख़त्म। जिसको डाउट होगा तो वो मतलब मेरे से फिर से पूछ सकता है, लेकिन कल से अपने कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? या थोड़ा बहुत जिसको 50% भी क्लियर हुआ तो प्लीज़ क्लियर लिखो, नहीं तो आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। प्रथमेश यार ये चीज़ क्लियर हुआ क्या आपको? यहाँ आपको ये चीज़ आती थी ये वाला? हाँ प्रथमेश माइक ऑन करना अपना। पास्कल ट्राइंगल आता था क्या आपको? हाँ हाँ, नहीं आता था ना। तो अभी कोई मतलब ये आपको एक असाइनमेंट है कि कल जो प्रथमेश ने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में ऐसा है, देखो अपने को एक पैटर्न तो मुझे समझ में आया कि हाँ अपने को लेफ्ट साइड भी 1 प्रिंट करना है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार प्लीज प्रथमेश, आप भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये देखो, अरे यार यहाँ पर देखो फिर से बनाना पड़ेगा, इसको डिलीट करो। अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है? ये क्वेश्चन था प्रथमेश का। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे भी एक चीज़ तो कॉमन है कि अपना ऐसा हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी अपना 1 आ रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 3 4 आ रहा है, 2 3 4 5 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पहले 2 2 3 फिर 2 3 4। तो ऐसा मेरे को लगता है कि अपन किसी काउंटर को अगर 2 से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, काउंटर को अपन 2 से इनिशियलाइज करें, फिर बार बार उस काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करें, मतलब जैसे वो फॉर लूप से बाहर जाएगा तो उसका 0 हो जाना चाहिए, फिर से काउंटर की वैल्यू 2, फिर 2 3 हो, फिर 2 3 4 हो, फिर 2 3 4 5 हो। तो ऐसा ये क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले हो, आपको एज एन असाइनमेंट दिया जाता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, जिससे नहीं होगा, किसी से भी नहीं हुआ तो एक और बार ट्राई करेंगे, लेकिन सेशन ओवर होने के बाद। लेकिन कल से कुछ नया स्टार्ट करेंगे अपन। तो मुझे बताओ कौन कौन रेडी है कल? अगर हम सेशन रखें तो कौन कौन आने के लिए रेडी होगा? 7 बजे होगा अगर होगा तो। क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आता यार जिस दिन सेशन नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ। और जो रेडी नहीं है तो वो भी बता दो। आज का समझा गया तुम लोगों को? थोड़ा डिफिकल्ट था हाँ आज का। रेडी 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 रेडी। अब ये चीज़ याद रखना, देखो सुनो, अब एक चीज़ ऐसे ही बताता हूँ तुमको, ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखो यार एक चीज़ होती है, मतलब जब तुम ये सी का कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो तुम कहीं पे भी कोई और ज्वाइन करोगे या कुछ भी कोर्स और कोई कोर्स करोगे, तो एक चीज़ नोटिस करना, अब आपको इतना पता लग गया कि कोर्सेज का मतलब एक होता है तुमको कोई पढ़ा, मतलब कोई तुमको बताएगा, जैसे कोई भी चीज़ बताते हैं, तो एक होता है कि तुमको कोई ऐसा बता रहा है कि जो तुमको सब समझ में आ रहा है। जब तुमको सब समझ में आ रहा है ना तो उसका मतलब वो आपको पूरा पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है? ऐसा होता है क्योंकि मतलब जब आपको सब समझ में आ रहा है तो ऐसा है तो है नहीं उस चीज़ में, कुछ ऐसा नहीं है या तो आपको कोई डीप में नहीं लेके जा रहा है उस चीज़ में, ठीक है? तो वो आपको अब आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो हाँ मतलब वो आप मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझे तो रहने दो। हाँ, कौन सा कोट ऑफ द डे? हाँ ठीक है, मतलब शायद आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहा है जो आपको सब समझ में आ जा रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ ऐसा लगता है मतलब वो आपको पूरा वो चीज़ बताई नहीं जा रही है। ये चीज़ आपने वहाँ पे नोटिस की होगी यार 11th-12th में जब आप जेई का पढ़ते थे, कई सारे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मतलब उन्होंने 11th-12th में स्टार्ट किया होगा तो आपको ऐसे बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता होगा, तो बोर्ड के लिए क्या होता है, रट्टा मारो थोड़ा बहुत, ऐसा करो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को याद करो तो आपको आ जाता होगा। लेकिन जिन बंदों ने जेई की प्रिपरेशन किया होगा तो उनको पता होगा कि यार क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाता है। तो इससे ये चीज़ पता लगता है कि जब आप ट्यूशन कोई ज्वाइन करते हो तो वो आपको जेई से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते हैं। आपको लगता है यार ये तो क्या है, ये तो समझ में आया था, लेकिन जब आपको एक वर्ड होता है औकात, औकात समझ में तब आती है जब आप जेई के क्वेश्चन करना समझ में आते हो।
ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है। तो प्रथमेश को, मतलब प्रथमेश ने सही किया कि मैं तो नहीं तो आपको वहाँ तक ही बताता, पता है सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ तक लेके जाने वाला था। मैं आपको ये वाला ट्रायंगल कराता और मैं आगे नहीं बताता, क्योंकि मुझको लगता है कि यार आपको आप समझ नहीं पाते। मैं बताता आपको, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद बताता। तो प्रथमेश ने डाउट पूछा अपना, तो उससे मतलब मुझे भी लगा कि हाँ मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए, तो इसलिए मैंने खुद वो पास्कल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया एक बार, फिर आपको बताया। तो वो अच्छा है, लेकिन प्रथमेश ऐसे डाउट पूछो जो आपको भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो वो हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। बस आज का इतना ही मोटिवेशन। आप पहले माय कैमरा ऑन करो, जो जो कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल का कोड सेंड करो। हाँ, आज मैं आपको सब कोड सेंड करने वाला हूँ, अभी कर देता हूँ इनका। रुक जाओ, तुम जाओ मत अभी। हाँ, पहले वीडियो ऑन करो, जो ऑन कर सकते हो। अब इतने दिन हो गए, सभी सभी वीडियो ऑन कर देना। तो फिर तक कॉलेज खुले ना, तो तुम मेरे को मिले ना, तो फिर दिखाऊंगा मैं तुम सभी को। आज तो ओपन होगा नहीं मुझे लग रहा है। करो करो यार, प्रथमेश, सुराज, गौरव, रिदम और 30 स्टूडेंट्स हो तुम मीटिंग में, सभी के सभी ऑन करो। करो करो, बाकी करो। जतिन, रिदम, यार तुम इतना क्या शर्माते हो क्या कि वीडियो ऑन करने से? जिन्होंने किया वही करते हैं हर बार। तुमको क्या लगता है यार, कॉलेज ओपन होगा? मुझको तो लग रहा है अपना हो गया। तुम अभी तक कॉलेज में गए हो कि नहीं गए हो, पहले ये बताओ। गए हैं? क्या करने गए थे तुम लोग? अभी कहाँ से आवाज आ रहा है? चलो कोई ना, तुम्हारी तो अभी स्टार्ट होगी ना एडमिशन लेने में। ठीक है ठीक है, एक बारी गए हैं। और तुम्हारा वो भी नहीं हुआ क्या, जो स्टार्टिंग में होता है यार, जिसमें मोटिवेशन टॉक शॉक मिलती है? हाँ वही, इंडक्शन विडक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा है ना यार, क्या बता रहा हूँ तुमको? ठीक है ठीक है। प्रथमेश नीचे कहाँ देख रहे हैं? ठीक है ठीक है। ठीक है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, और कल सेशन 7 बजे होने वाला है, ठीक है? 7 बजे ही लेना। हाँ हाँ, अभी देखो आज 32 स्टूडेंट थे। और यार वीडियो उसमें आने में टाइम लगता है, मतलब प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। कल 3 बजे प्रोसेस होकर ख़त्म हुआ। मेरे को लगा क्या डालूँ, तब मैं सुबह डाला इसलिए। ठीक है। और क्या बोलने वाला था मैं आपको? हाँ, कल तो 7 बजे लेते हैं शाम को। बस, कल कुछ नया सीखते हैं यार, बहुत हो गया ट्रायंगल वाला कर करके, मैं भी पागल हो गया। ठीक है, लीव कर दो आप, तो समझ में आ गया। और किसी को अगर डाउट है तो वो रुक जाओ। किसी को कभी भी, मतलब जितना भी पिछले वाले में डाउट है वो पूछ सकता है अभी। वाइल लूप के प्रॉब्लम्स, यही जो प्रॉब्लम है ना ऋषभ, करो वाइल लूप से। सारे के सारे प्रॉब्लम करो ट्राई वाइल लूप से, उसमें क्या है? लूप तो लूप है ना। पाइथन में काउंट फंक्शन होता है, वैसे सी में नहीं है क्या? माधुरी, सी में शायद से होगा, मेरे हिसाब से हो सकता है। लेकिन जब सी प्लस प्लस करोगे ना, तो एक मतलब पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, वो इसी के लिए है। आई गेस सी में भी होगा, बट देखो देखो यही फायदा है माधुरी। मतलब होता क्या है, सी में जो चीज़ें हैं ना, देखो अब जो जब आपकी पाइथन जो बनी है ना, वो किसकी हेल्प से बनी है? मतलब इन सी की हेल्प से बनी हुई है। तो क्या होता है, काउंट जो फंक्शन है उसका कोड पहले से प्री रिटन है। जैसे मैंने बोला था कि क्या अपनी ये जो स्टूडियो डॉट हैच लाइब्रेरी है, उसमें कुछ चीज़ें जैसे प्रिंट ऑफ हो गया, स्कैन ऑफ हो गया, अपना कुछ हो गया, कुछ और चीज़ें होंगी। ठीक है, उसका कोड पहले से प्री रिटन होता है, वैसे ही काउंट फंक्शन का कोड जो है वो प्री रिटन दिया हुआ है। उससे क्या होता है, आपको मतलब प्री रिटन होने से क्या होता है, आपको पहले से दिया हुआ है। तो
तो मैं ये चीज़ बोल रहा था कि काउंट मतलब आप यहाँ पे सी में आप खुद देख सकते हो कि काउंट कैसे काम करता है। पाइथन का कोई कोर्स बताऊंगा अभी बाद में, पहले आप सी तो कंप्लीट करो। यह जितने स्टार्स या डिजिट्स प्रिंट होते हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते हो? काउंट करो, काउंटर लगाओ, काउंट करो, काउंट कर स्टार्टिंग में ही काउंटर लगा दो। इसमें क्या है, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है। ऋषभ ऋषभ ने किसका डाउट है? यश। यार काउंटर मतलब काउंट काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करते जाओ। क्लास में चालू हो रहा है इसलिए पूछा। अब आपको क्लास में चालू होगा ना, अब आपको सब समझ में आएगा पाइथन। ट्राई करके देखो, आपको बस सिंटैक्स का प्रॉब्लम होगा, अब आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आपको जावा स्टार्ट हो रहा हो तो जावा अलग बात है, जावा का सिंटैक्स भी डिफिकल्ट है और थोड़ा अलग है। पाइथन आपको बहुत ईजी से समझ में आएगा। और किसी का कोई डाउट? जस्ट ट्राई करना, नहीं होगा तो आप कल थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करना।